हेलो स्टूडेंट्स। सो इन दिस वीडियो हम स्टडी करेंगे सबसेट कि सबसेट्स क्या होते हैं। सबसेट्स हम उन्हें कहते हैं जो हम अपने सेट में से थोड़े से पोर्शन को कलेक्ट कर लेते हैं। इट मीन्स अ सेट बी इज़ कॉल्ड सबसेट। बी को हम सबसेट कहेंगे किसका? ऑफ सेट ए का। व्हेन इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ एलिमेंट ऑफ ए, जब बी का हर एक एलिमेंट क्या हो? ए का ही एलिमेंट हो। और उसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे कि बी, अगर हम ये कह रहे हैं कि बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम इस सिंबल से करेंगे। ओके, सो दिस सिंबल इज सेज दैट this is subset of this set. So let's suppose A is a set of a natural number less than 6. So 1 2 3 4 5. मैंने लेस देन 6 का है तो 6 तो हम नहीं लेंगे, लेस देन एंड इक्वल टू कहती तब यहाँ पर हम 6 को भी इंक्लूड करते। ओके, एंड मैंने B ऐसा कुछ सेट ले लिया 1 2 3 एंड 5। तो क्या बी ए का सबसेट होगा? यस होगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है कि बी का, अगर बी को हम सबसेट कब कहेंगे? जब बी के हर एक एलिमेंट जो होगा वो ए में होना चाहिए। ए क्या है मेरा? ए मेरा वो सेट है और बी क्या है मेरा? हम बी को ये कह रहे हैं कि वो ए का सबसेट है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे बी का क्या है? सबसेट है। ठीक है, सो ए के अंदर 1 2 3 4 5 आ रहा है और बी के अंदर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो 1 मेरा ए के अंदर है। बी में 2 आ रहा है, 2 मेरा ए में भी है। बी में 3 है, सो 3 मेरा ए में भी है। बी में 5 है और ये मेरा ए में भी है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। ओके, सो बी मेरा क्या कहला जाएगा? सबसेट। अब इस डेफिनेशन को हम नोटेशन के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं कि क्या है ये डेफिनेशन, क्या हम सबसेट कब कहेंगे। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोला गया है? एवरी एलिमेंट ऑफ बी। अगर हम किसी भी सेट के एलिमेंट के बारे में बात करते हैं तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज दैट बी इज़ द एलिमेंट ऑफ दिस सेट बी। ओके, एंड देन आगे डेफिनेशन में क्या बोला गया है? एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ एलिमेंट ऑफ ए। बी का हर एक एलिमेंट कहाँ होना चाहिए? ए के अंदर। सो अगर मैंने एक एलिमेंट उठाया जो कि बी के अंदर है, सो दिस इम्प्लाइज दैट, दिस सिंबल मीन्स इम्प्लाइज दैट। इम्प्लाइज दैट का मतलब ये है कि ये होने के बाद क्या होना चाहिए, उसी को हम कह रहे हैं इम्प्लाइज दैट। सो इफ़ बी बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज दैट, कि अगर बी बी में है तो इसका मतलब इम्प्लाइज दैट क्या होना चाहिए कि बी मेरा ए में भी होना चाहिए। अगर ये चीज़ होगा तभी हम कहेंगे कि बी जो है वो मेरा क्या है? सबसेट ऑफ ए है। सो यहाँ पर अब हम एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं कि कैसे हम कहेंगे सबसेट है। ओके, सो हमने एक सेट लिया है। क्या कहता है ये सेट? और ये सेट मेरा किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में है। ओके, तो हमें इसे सबसे पहले हम इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। सो क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा हमारे लिए। सो इन्होंने क्या बोला है? ए मेरा वो सेट है, इट मीन्स कि ए के अंदर वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं, वो सारे एक्स आ रहे हैं, सच दैट उस एक्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? एक्स इज़ डिवाइज़र ऑफ 56। सो ओके, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं डिवाइज़र ऑफ 56। तो कैसे करेंगे? एलसीएम ले लेंगे 56 का। ओके, सो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। सो डिवाइज़र क्या होंगे? एक तो 1 होगा ही होगा, एक ये 2 भी होगा, उसके बाद 7 भी होगा। ओके, उसके बाद जब ना हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो 4 भी होगा, फिर जब इनको करेंगे तो 8 भी होगा, एंड देन फिर जब हम 7 को 2 से करेंगे तो 14 भी होगा, फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 भी होगा,
एंड फिर जब 7 को 8 से करेंगे तो 56 भी होगा। सो इट मीन्स कि ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 14 आ रहा है, 28 आ रहा है एंड इटसेल्फ 56 आ रहा है। अब यहाँ पर बी कौन सा सेट बोला गया है, बी सच दोज एलिमेंट्स सच दैट एक्स इज़ प्राइम डिवाइज़र ऑफ 56, यानी 56 के जो प्राइम डिवाइज़र है वो आएंगे। सो बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, यहाँ पर ये सारे किसके डिवाइज़र हैं, 56 के। अब इनमें से प्राइम क्या है, 2 है एंड 7 है, इनके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब इनके अंदर क्या एलिमेंट आएगा, 2 आएगा एंड 7 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका प्राइम डिवाइज़र ऑफ 56। सो क्या है डेफिनेशन सबसेट होने की, एवरी एलिमेंट ऑफ बी शुड बी इन ए। ओके, यानी कि अगर हमने कोई एलिमेंट बी से उठाया है तो इसका मतलब वो एलिमेंट ए में भी होना चाहिए। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, हमने बी में एलिमेंट उठाया 2, तो क्या 2 ए में भी है या नहीं है, तो यस इट इज़ इन 2। अब हमने बी से एलिमेंट उठाया 7, तो क्या ये ए में है या नहीं है, यस इट इज़ इन 7। सो इससे क्या हो जाता है, इसका क्या मतलब है, दैट बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। सो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। सो ए हमने क्या लिया है, 1, 3 एंड 5 एंड बी के अंदर कौन से एलिमेंट है, x सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। इट मीन्स बी के अंदर कौन से कलेक्शन आ रहे हैं, सबसे पहली बात वो क्या आ रहे हैं, ऑड नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 2 तो नहीं होता है। ओके, सो 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो ये सारे क्या है, मेरे ऑड नेचुरल नंबर है। बट इन्होंने एक और कंडीशन डाल दी है, और वो कंडीशन क्या है, दैट ऑड नेचुरल नंबर शुड बी लेस देन 6। इक्वल टू भी नहीं बोला है, सिर्फ बोला है लेस देन 6। इट मीन्स कि 6 से छोटा होना चाहिए। तो इनमें से 6 से छोटा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है एंड 5 आ रहा है, 7 तो आ नहीं रहा। तो इसका मतलब यहाँ से तो नहीं होगा। तो इसका मतलब बी के अंदर कौन से एलिमेंट आ गए, 1, 3 एंड 5। नाउ अब डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, दैट कि अगर हमने कोई भी एलिमेंट बी में से पिक किया है, इट मीन्स दैट दिस इम्प्लाइज दैट एलिमेंट शुड बी बिलोंग्स टू इन ए। सो लेट इट चेक। सो बी में हमारे पास क्या है, 1, तो क्या 1 ए में है, येस इट इज़। बी में हमारे पास 3 है, तो क्या ये ए में है, येस इट इज़। बी में हमारे पास 5 है, तो क्या ये ए में है, येस इट इज़। सो यहाँ पर बी सबसेट हो गया ए का। इनफैक्ट यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो भी एलिमेंट्स ए के अंदर है वही एलिमेंट हमारे बी के भी अंदर है। तो ये हमने पहले ही प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं इक्वल सेट्स के बारे में। उसमें हमने क्या कहा था कि दो सेट्स कब इक्वल होंगे, जब उनके अंदर एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम होंगे। तो यहाँ पर एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों में सेम है, सो दैट्स वाई ए इज़ इक्वल टू बी हो जाएगा। ओके, सो इन दिस एग्जाम्पल वी हैव टू चेक दैट कि इनमें से कौन किसका सबसेट है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट। सो एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो जब इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो ये तो फिर हर किसी का सबसेट बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 1 भी है, 3 भी है और कुछ भी नहीं भी है। तो इसलिए मेरा 5 इसके अंदर सबसेट हो जाएगा। सिमिलरली बी में भी 1 भी है, 5 भी है, n भी है और कुछ भी नहीं भी है, तो वो 5 मेरा बी में भी चला जाएगा। एंड सेम फॉर सी। तो यहाँ से तो एक बात क्लियर होता है कि 5 इज़ ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, ये 5 जो होता है वो मेरा 5 जो होता है वो मेरा हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, अब नाउ ए में देख लेते हैं। ए में क्या है, 1 है और 3 है।
बी में क्या है, 1 है, 5 है और 9 है। तो ए में 1 है, बी में 1 है, ठीक है। ए में 3 है बट वो बी में नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि ए मेरा सबसेट नहीं होगा बी का। अब ए का और सी का देख लेते हैं। ए में 1 है और 3 है, सी में 1 है, 3 है, तो इसका मतलब ए के दोनों एलिमेंट सी में चले गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए जो है वो सबसेट हो गया सी का। अब बी का भी देख लेते हैं। बी में 1 है, 5 है और 9 है, सी में 1 है, 5 भी है और 9 भी है, तो इसका क्या मतलब हो गया, दैट बी इज़ सबसेट ऑफ सी। ओके, तो ये हमारे इस तरीके से एग्जाम्पल्स बन जाते हैं। सो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है, क्या कहता है वो, कि मान लेते हैं यहाँ पर 3 सेट्स हैं ए, बी एंड सी। ओके, सो यहाँ पर बोला क्या है कि अगर ये ए जो है वो बी में बिलोंग कर रहा है, तो इस बात का तो सबसे पहले क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि इसका क्या मतलब है। आगे देख लेते हैं। बी इज़ द सबसेट ऑफ सी, तो वो पूछ रहा है क्या ऐसा हो सकता है कि ए सी में ए जो है वो सी का सबसेट हो जाए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। अभी तो हमने ऊपर बोला कि ए खुद ही एक सेट है, फिर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ए बिलोंग्स टू बी, तो ये तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं कि भाई सेट बिलोंग करता है या नहीं। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो भी वो ए उन्होंने सेट लिया है वो सेट बी के अंदर एज अ एलिमेंट बैठा हुआ है। ओके, सो हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसी के ऊपर। मान लेते हैं हमने ए को इस तरीके का सेट ले लिया 1, ठीक है, ये एक सेट है। इस सेट के अंदर क्या हो रहा है, एक एलिमेंट 1 बिलोंग कर रहा है। ओके, अब हमें क्या बताना है कि वो ए बी के अंदर एज अ एलिमेंट वर्क करे, तो हम बी को कैसा ले लेंगे, बी के अंदर इसको एज अ एलिमेंट ट्रीट करेंगे, तो इसीलिए इसको एज इट इज़ लिख देंगे। ये एक एलिमेंट हो गया बी के अंदर, और बाकी ऐसे ही कुछ भी ले लो, तो 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे तो ये दिख रहा है ना हमें कि ए इस टाइप में है और यहाँ पर ये जो है वो बी के अंदर बैठा हुआ है, सेट के अंदर। तो इसका क्या मतलब हो गया, दैट ए इज़ एलिमेंट ऑफ बी। ये तो क्लियर हो गया, इन्होंने ये बोला था। अब दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि सी ऐसा सेट है कि बी उसके अंदर बैठा हुआ है, तो हम सी भी ले लेते हैं, ऐसे ही कुछ ऐसा लेते हैं सी कि बी इसके अंदर बैठ जाए। तो ये दोनों तो पक्का ही होंगे सी के अंदर, क्योंकि हमें बी को उसके अंदर बैठाना है। तो सबसेट का मतलब क्या बोला था कि बी मेरा सबसेट होगा सी के अंदर कब, जब एवरी एलिमेंट ऑफ बी शुड बी इन सी। सो एवरी एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि बी के ये 2 एलिमेंट है तो इनको सी में तो होने ही होने पड़ेंगे, इनके अलावा और एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। तो ये ले लिया, अब एक्स्ट्रा एक एलिमेंट ले लिया 3। तो यहाँ से हमें ये भी क्लियर हो रहा है दैट बी इज़ सबसेट ऑफ सी। अब हमें क्या चेक करना है, दैट ए इज़ सबसेट ऑफ सी और नॉट। क्या ये सबसेट है सी का, देख लेते हैं। सबसेट का क्या मतलब है, दैट कि ए का हर एक एलिमेंट सी में होना चाहिए। ए के अंदर क्या एलिमेंट है, सिर्फ 1 है, तो हमें सबसेट के लिए क्या चेक करना पड़ेगा कि 1 सी में होना चाहिए। अगर 1 सी में होगा तभी हम कहेंगे ए मेरा सबसेट होगा सी का। तो क्या 1 सी के अंदर है या नहीं है, भाई 1 तो है ही नहीं, लेकिन ये ज़रूर है, बट ये 1 नहीं है, ये एक सेट की तरह एलिमेंट सी के अंदर बैठा हुआ है। तो ये तो मेरा 1 नहीं हुआ, तो इसलिए 1 मेरा सी में नहीं होगा, बट हाँ ये ज़रूर है मेरा सी के अंदर। ओके, लेकिन ए के अंदर ये नहीं, ए के अंदर 1 है ना, ए के अंदर जो एलिमेंट है वो 1 है, बट वो सी के अंदर नहीं है। तो इसका क्या मतलब हो गया, ए जो है वो सबसेट नहीं होगा सी का। तो यही इन्होंने पूछा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम 3 सेट लें कि जिसमें से एक सेट दूसरे में बिलोंग करे और दूसरा सेट तीसरे में सबसेट हो जाए, तो क्या पहला वाला सेट तीसरे वाले का सबसेट बन सकता है। सो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और एग्जाम्पल यहाँ पर ये रहा। अब ये कुछ नोटेशंस जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, N4 सेट ऑफ नेचुरल नंबर, Z4 सेट ऑफ इंटीजर्स, Q4 सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं, जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, सच दैट ये P और Q जो होते हैं वो इंटीजर से लिए जाते हैं, और ये जो नीचे वाला नंबर Q है
वो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ज़ीरो होगा तो वो नंबर डिफाइन ही नहीं होगा। और टी इज़ नोटेशन फॉर इर्रेशनल नंबर। सो इसके सेट को हम कैसे सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखेंगे, वो सारे एलिमेंट सच दैट रियल नंबर से उठाए गए हैं और वो रैशनल्स में नहीं है। ओके, तो ये हमने देखा हुआ है कि जो रियल नंबर्स होते हैं उनमें क्या होता है, रैशनल एलिमेंट्स होते हैं एंड इर्रेशनल एलिमेंट्स होते हैं। इसका अभी तो रिप्रेजेंटेशन हम आगे पढ़ेंगे, सो अभी ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना पता होना चाहिए कि जो रियल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल और इर्रेशनल से मिलकर बने हुए होते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम ये देखेंगे कौन किसका सबसेट है। सो नेचुरल नंबर के अंदर कैसे एलिमेंट्स आते हैं, ऐसे आते हैं ना 1 2 3 एंड सो ऑन। तो क्या ये रियल नंबर के अंदर जाते हैं ये सारे नंबर 1 2 3 ये वो ऐसे वैसे? यस। रियल लाइन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसमें ज़ीरो होता है, -1 होता है, 1 होता है, 2 होता है, ये -2 और ये 3 एंड ये सो ऑन इधर और इधर जाते रहेंगे। और रियल नंबर में इनफैक्ट ये जो इनके बीच में जो नंबर्स आते हैं वो सब भी जाते रहते हैं। ओके, यानी कि जैसे कि ये मान लो 1.2 है, तो ऐसे करके ये नंबर्स भी इनके अंदर रियल नंबर के अंदर जाते हैं। बट यहाँ पर नेचुरल में क्या है, सिर्फ 1 2 3 है, तो वो क्या है ये 1 2 3, यानी नेचुरल नंबर का हर एक एलिमेंट आर के अंदर तो बैठा हुआ है, रियल नंबर के अंदर बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नेचुरल नंबर सबसेट हो गया किसका, आर का। अब हम इंटीजर्स का देख लेते हैं। इंटीजर्स में कैसे नंबर आते हैं, नेगेटिव से आते हैं। ओके, इस तरीके से फिर ज़ीरो होता है, फिर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये होता है ना, एंड सो ऑन, इधर से भी और इधर से भी। तो ये सारे नंबर क्या रियल नंबर्स में होते हैं? यस इट इज़। ये देखो, ये रहे, ज़ीरो भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब है। तो इसका मतलब इंटीजर्स के भी सारे नंबर हमारे रियल नंबर्स में, रियल नंबर के सेट में जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि हमारा जो ये इंटीजर नंबर का सेट है वो मेरा सबसेट है किसका, रियल नंबर का। अब हम रैशनल्स के ऊपर आ जाते हैं। तो रैशनल में एलिमेंट कैसे होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं। p/q के फॉर्म में तो देखो 1/2 भी होता है, जो कि क्या होता है 0.5। तो ये 0.5 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आएगा कहीं पर 0.5। और ये इनके अंदर ये जो जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, रियल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये 0.5 भी रियल नंबर्स के अंदर आ रहा है। सिमिलरली -1/2 दिस इज़ -0.5 एंड सो ऑन, ऐसे करके जितने भी रैशनल नंबर्स होंगे। 2 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर, वाई सो, बिकॉज आई कैन राइट like 2/1, so this is become rational number. ओके, सो ये सारे यानी कि रैशनल्स में भी जितने नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स में है बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब रैशनल नंबर भी क्या हो गया, सबसेट ऑफ आर हो गया। अब इर्रेशनल नंबर की हम बात कर लेते हैं। तो इर्रेशनल नंबर में क्या होते हैं, वो सारे रियल नंबर्स जो मेरे रैशनल्स नहीं हों। वैसे इर्रेशनल के एग्जाम्पल में आ जाता है पाई, √2, √5 एंड √3 एंड सो ऑन। √2 की वैल्यू आई थिंक समथिंग 1.14 ऐसे ही होती होगी। सो ये भी देखो कहाँ पर आएगा, यहीं पर कहीं पर आएगा, यहाँ पर कहीं पर आएगा 1.14 या आई थिंक 41। सो ये मेरा यहीं पर आएगा। तो ये भी क्या हो गया, मेरा किस में चला गया, रियल नंबर्स में। सो दैट्स वाई मेरा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल भी मेरा रियल नंबर का सबसेट हो जाएगा। ओके, तो एक बार ये देख लेते हैं कि क्या नेचुरल नंबर सबसेट होगा इर्रेशनल का। तो इर्रेशनल के अंदर कैसे नंबर आ रहे हैं, इस टाइप में नंबर आ रहे हैं, है ना। जबकि नेचुरल नंबर के अंदर कैसे एलिमेंट्स आते हैं, 1 2 3। ओके, तो ये 1 2 3 ये सारे तो है ही नहीं इर्रेशनल के अंदर। तो जब ये एलिमेंट्स ही इसके अंदर नहीं बैठे हुए हैं तो इसका क्या मतलब हो गया, ये इसका सबसेट नहीं होगा। सो इट मीन्स दैट नेचुरल नंबर इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ इर्रेशनल नंबर और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। सो अब टॉपिक आता है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। दैट मीन्स ये इंटरवल्स क्या होते हैं और वो हमारे आर के सबसेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया। अभी हमने आर के सबसेट देखे कौन कौन से होते हैं, रैशनल्स होते हैं,
इरेशनल्स होते हैं, नेचुरल नंबर का सेट होता है, इंटीजर्स होते हैं, इनफैक्ट होल नंबर का सेट भी क्या होता है, रियल नंबर के सेट ऑफ रियल नंबर्स के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। बट अब ये कुछ अलग टाइप्स के सबसेट्स आ रहे हैं आर के, और वो क्या है, इंटरवल्स हैं। तो ये इंटरवल्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रियल लाइन है। सपोज़ यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2, और यहाँ हमने -1 ले लिया। ओके, सो ऑफ कोर्स 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं यहाँ पर, है ना। ऐसे करके बहुत सारे नंबर है, और ये जो है वो क्या है, 0.5 है, दैट मीन्स 1/2 है। सिमिलरली 1 और 2 के बीच में भी ऐसे बहुत सारे हैं। ये तो फिर भी हमने स्केलिंग कर दी कि भाई ये 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, एंड 0.5 है, एंड सो ऑन। बट ये अगर 0.1 है और ये अगर 0.2 है, तो इनके बीच में, यानी कि यहाँ पर 0.1 है और यहाँ पर 0.2 है, इनके बीच में तो भाई भी कई सारे नंबर्स होंगे। यहाँ पर कौन से नंबर होंगे, 0.11, और ये कौन सा होगा, 0.12, ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, 0.13, एंड फिर ये कौन सा होगा, 0.14, एंड सो ऑन, ऐसे जाता जाएगा। ओके, अब ये जो आए हैं हमारे 0.11 एंड 0.12, अब इनके बीच में भी बहुत सारे रियल नंबर्स होंगे। ये है 0.11 और ये है 0.12, तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या होगा, 0, यहाँ पर जो नंबर होगा वो मेरा क्या होगा, 0.111, और फिर जो यहाँ पर होंगे वो कैसे होंगे, 0.11 एंड फिर 2, एंड ऐसे करके होते जाएंगे। फिर इनके और इनके बीच में भी बहुत सारे रियल नंबर्स होंगे। तो ऐसे क्या होंगे, ये रियल नंबर्स बहुत सारे, मतलब इनके बीच में बहुत सारे नंबर हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। ओके, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इट मीन्स ये है 0 और ये है 1, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा एक सेट बन सकता है। ये वो सारे x हो जाएंगे सच दैट कि वो 0 से शुरू होंगे। मैंने यहाँ पर 0 को इंक्लूड नहीं किया है, और क्या होगा, इट मीन्स ये वो सारे x हैं जो मेरा 0 से क्या है, बड़ा है, बट 1 से छोटा है, और 1 वैल्यू भी ले रहा है। ये वो सेट मैंने उठा लिया। तो ये ऑफ कोर्स मेरे कहाँ हो गए, रियल लाइंस पर ही हो गए ना, 0 और 1 के बीच में है, बट ये 0 नहीं ले रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐसे ब्लैंक वाला सर्कल बना दिया। बट 1 ले रहा है, तो 1 के ऊपर मैंने ऐसे फिल वाला स्मॉल सा सर्कल बना दिया। ओके, सो इस सेट को हम क्या नाम देंगे कि वो 0 नहीं लिया है। अगर 0 नहीं लिया है तो यहाँ पर जो मैंने सर्कल किया है वो क्या किया है, फिल नहीं किया है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ऐसे वाला ब्रैकेट बनाऊँगी, यानी कि ये ओपन है, ये क्लोज नहीं है, ओपन है। इसका मतलब क्या है, ये ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब ये 0 वैल्यू नहीं ले रहा है। सो ये 0 से शुरू हो रहा है, बट इसने 0 वैल्यू नहीं लिया है, तो इसलिए ये ऐसा, और ये 1 तक गया है और 1 को भी लिया है, तो इसलिए 1 तक तो गया है बट उसने 1 को भी वैल्यू ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट। ओके, ये ओपन ब्रैकेट क्यों आया, क्योंकि यहाँ 0 नहीं ले रहा है ये इस सेट के अंदर, और यहाँ पर ये क्लोज वाला ब्रैकेट क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर 1 आ रहा है। तो इस टाइप के इंटरवल को हम ऐसे डिनोट करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर है कि दोनों साइड पर क्या हो रखा है, क्लोज हो रखा है। यहाँ पर एक्चुअली में जो ए भी बोला गया वो ऐसे बोला गया है, वो सारे एलिमेंट x सच दैट कि मेरा जो x है वो a से बड़ा है, ठीक है, और a वैल्यू भी ले रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आया, और छोटा है b से और b भी वैल्यू ले रहा है, इसी वजह से यहाँ पर क्या आया, स्क्वायर ब्रैकेट आया, एंड ये मेरा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर दिस, वो सारे एलिमेंट्स सच दैट
वो ए को नहीं ले रहा है मगर ए से बड़े और लेस देन बी से, और बी भी नहीं ले रहा है, तभी यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ ही मेरे ओपन ब्रैकेट लगे हुए हैं। ओके, तो ये मेरा ये वाला सेट हो गया। सिमिलरली फॉर दिस, इसका मैं बता ही चुकी हूँ। और ये मेरे वो सारे एक्स हैं सच दैट जो ए से बड़े हैं और ए भी ले रहे हैं क्योंकि यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है, बट बी से छोटे हैं और बी नहीं ले रहे हैं। तो ये मेरा क्या आ रहा है, ये वो सारे एक्स आ रहे हैं जो मेरा, जैसे कि ये मान लो यहाँ पर ए है रियल लाइन पर और यहाँ पर ये बी है। ओके, मैं इसका भी बता रही हूँ। तो इसका मतलब ये कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं इसके अंदर, यहाँ से शुरू हो रहे हैं, तो इसलिए फिल करेंगे हम सर्कल। और यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं छोटे से छोटे जिन्हें हम देख भी नहीं पा रहे, जैसे कि यहाँ पर हमने दिखाया था, वो सारे यहाँ से लेकर पूरा बी तक जा रहे हैं और बी भी ले रहे हैं। तो ये मेरा क्या है, ये वाला सेट है। तो ये मेरा क्या है, ये रियल लाइन पर बन रहा है, यानी कि इनके सारे एलिमेंट्स मेरे रियल नंबर होंगे। सो दैट्स वाई ये मेरा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा आर का। सिमिलरली इसके लिए भी, बट यहाँ पर ए और बी की वैल्यू नहीं ले रहा है बट उनके बीच की वैल्यूज़ ले रहा है, तो ये भी सबसेट हो जाएंगे आर के, ये भी सबसेट हो जाएगा आर का और ये भी सबसेट हो जाएगा आर का। बस फ़र्क इतना पता होना चाहिए, क्लोज हम वहाँ लगाएंगे जहाँ उस सेट के अंदर वो एलिमेंट लिया जा रहा है, और ओपन हम वहाँ लगाएंगे जहाँ पर उस सेट के अंदर इस एलिमेंट को नहीं लिया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ओपन ब्रैकेट, और जहाँ पर लिया जा रहा होगा एलिमेंट को उसे हम क्या कहेंगे, क्लोज ब्रैकेट। ओके, सो इस वीडियो में अभी इतने ही करते हैं, इंटरवल्स ऑफ सबसेट्स ऑफ आर तक। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे एंड व्हाट इज़ यूनिवर्सल सेट हम वो भी पढ़ेंगे, फिर पावर सेट क्या होते हैं हम वो भी पढ़ेंगे, और फिर इससे रिलेटेड जो हमारा एक्सरसाइज आएगा 1.3 हम फिर वो भी करेंगे। ओके, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।